और ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट है। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आपकी ये रहने वाली है और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास को अपन पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। और हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। तो मुश्किल से डरना नहीं है, हौसला बुलंद रखना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर आपको रहना है। राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपके पास जो है, पहला चैप्टर उसकी बात करेंगे, वो है अवस्थिति एवं विस्तार। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति एवं क्या है? विस्तार। ये लो, फर्स्ट चैप्टर का नाम तो मैंने लिख दिया है ना। अब इस फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो भी लिख देता हूं मैं। उन एक एक पॉइंटों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत है, पांचवा और भी लिखना है, छठा। चलो, पहला है राजस्थान का निर्माण। क्या है? राजस्थान का निर्माण। आवाज क्यों हो रही है? हैं? कोई सुख दुख की बात चल रही है क्या? अच्छा, गप लड़ा रहे हो क्या? गर्मी है तो तुम क्यों उल्टी सीधी चीज खा के आते हो? गर्मी तुम्हारे अंदर हो रखी है कि रूम के अंदर हो रखी है? रूम के अंदर। हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। भाई एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करवा दो चारों तरफ से। राजस्थान की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की स्थिति आपको पढ़नी है। क्या कह रहा है? जोर से बोल ले, क्यों हल्के में बोल रहा है? उसके बाद में राजस्थान की आकृति। किसकी आकृति? राजस्थान की आकृति वाले पॉइंट पर अपन डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की क्या? राजस्थान की स्थलीय सीमा। ये पाकिस्तान से आई है ना? उसी सीमा की बात कर रहा हूं मैं जो तुम सोच रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे राजस्थान की प्राचीन इकाई। राजस्थान की एक, राजस्थान का क्षेत्रफल और देख लेते हैं बीच में। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान की प्राचीन इकाई और संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, इन सब पॉइंटों को अपन यहां पर पढ़ेंगे, एक एक पॉइंटों को, तो ताकि आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाए? कंप्लीट। सबसे पहले है राजस्थान की क्या? राजस्थान का निर्माण। बहुत बार ये प्रश्न इसी लैंग्वेज में आएगा कि राजस्थान का जो निर्माण है वो कैसे माना जाता है, किसके द्वारा माना जाता है। तो राजस्थान का निर्माण प्राचीनतम भूभागों के आधार पर पढ़ना होता है और यहां पर एक सिद्धांत काम करता है। उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और उस सिद्धांत के अनुसार जब आप पढ़ोगे, मैं पूरी चीज आपको पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा मेरे तरीके से ही, है ना। तुम्हारे तरीके से पढ़ाऊंगा तो पढ़ नहीं पाओगे, मेरे तरीके से ही पढ़ पाओगे ना। तो राजस्थान के प्राचीनतम भाग के हिसाब से पढ़ोगे तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड, नॉट अंगारा लैंड। अभी बीच में एक शब्द आया किसी का, अंगारा लैंड, है ना। गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से किसका निर्माण माना जाता है? राजस्थान का निर्माण माना जाता है। अब राजस्थान में जब जैसे ही आप पढ़ोगे अंगारा लैंड से निर्मित भाग कौन कौन से हैं? तो अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार। ये दोनों भाग तो किसके भाग हैं? बोलो किसके भाग हैं? कौन कौन? अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार। हाडोती का पठार, ये दोनों भाग तो किसके अवशेष हैं? ठीक है। और तैतीस सागर से निर्मित भाग कौन कौन हो गया? पश्चिम का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग। और क्या? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग,
ये किसके अवशेष हो गए? 33 सागर के अवशेष हो गए। अब ये पूरी कहानी जिस पिक्चर में है उस पिक्चर का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक सिद्धांत का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं और उस सिद्धांत का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन का क्या सिद्धांत? बेटा इस सिद्धांत के जो जनक हैं वह है अल्फ्रेड वेगनर। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, यस या नो? ये थे बेटा जर्मनी के। कहां के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के भूगोल वेता थे। 1912 में सिद्धांत देते हैं। कब देते हैं? 1912 में सिद्धांत देते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार ही संपूर्ण पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप पढ़ा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि आरंभिक अवस्था में पृथ्वी का एक स्थल भाग जो था उसको पेंजिया कहा गया। पूरी पृथ्वी आज 7 भागों में जो डिवाइड है वो पूरी पृथ्वी आपस में 7 भाग मिले हुए थे। उन मिले हुए संयुक्त भाग को क्या कहा गया? पेंजिया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? पेंजिया। संयुक्त भाग को क्या कहा गया? पेंजिया। हां लगा दे। पेंजिया कहा गया। उस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था उस पानी का नाम था पैंथलाशा। तो 2 भाग थे, स्थल और जल। जलीय भाग तो पैंथलाशा और स्थल भाग पेंजिया। आप पृथ्वी को पढ़ते हो तो पृथ्वी पर 71% भाग जल है, 29% भाग क्या स्थल भाग है। वो 29% जो भाग स्थल भाग है वो पेंजिया है और 71% जो जलीय भाग है वो पैंथलाशा है। यस या नो? ये किस सिद्धांत के अनुसार? किस सिद्धांत के अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। कौन कह रहा है इस बात को? अल्फ्रेड वेगनर कह रहा है। कब कह रहा है? 1912 में, है ना। फिर बाद में अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि एक समय की स्थिति को आधार बना के परमो कार्बोनिफेरस युग एक समय का नाम है। एक्चुअली पृथ्वी के आकलन में जब आप पढ़ोगे तो पृथ्वी को 4 महाकल्पों में बांटा गया और उसके अंदर छोटे छोटे युग हैं। वो समय एक सारणी, भूगर्भीय सारणी का अध्ययन होता है अलग से, वो उसमें पढ़ा जाता है। तो परमो कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया था उसके टुकड़े हो गए। टेक्टोनिक थ्योरी का नाम सुना होगा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेटें आपस में जुड़ी होती है। अब ये प्लेटें जुड़ी है, प्लेटें टूट गई तो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये जा रही है एक दूसरे से दूर और धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये जो दूर हो गई तो उस पेंजिया का विभाजन हो गया। विभाजन होकर एक भाग उत्तर की ओर खिसक गया और एक भाग दक्षिण की ओर खिसक गया। जो उत्तर की ओर खिसका हुआ भाग है उसको अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया? और दक्षिण की ओर जो खिसका भाग उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। अर्थात पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हो गया। नंबर 1, नंबर 2। और चारों तरफ जो पानी था वो दोनों के बीच में आ गया। जो पैंथलासा था दोनों के बीच में आ गया। दोनों के बीच में आ गई आने वाली जलीय राशि की स्थिति को 33 सागर का नाम दिया गया। पहले आपने पेंजिया देखा और पैंथलासा देखा, अब आप उसको भूल जाओ। अब आपके दिमाग में 3 चीज हो गई, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। आज वर्तमान में पृथ्वी का कोई सा ही कोना क्यों नहीं उठा लो आप, या तो वो अंगारा लैंड का अवशेष है या गोंडवाना लैंड का अवशेष है या 33 सागर का अवशेष है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी तो बना है, भारत भी बना है, एशिया भी बना है। तो वही पूरी कल्पनात्मक जो चीजें इस सिद्धांत में दी गई है उसको हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ना अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार जब बात करते हैं तो आरंभिक अवस्था में देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सौर मंडल की। किसकी बात करते हैं? सौर मंडल की। यस या नो? सौर मंडल में पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक, अरे ग्रह है कि नहीं? ये पृथ्वी हो गई आपके पास। और इस पृथ्वी पर आपको पता है, आपको पृथ्वी पर पता है कितना % राशि तो जो है जल, कितना % है? जल 71% और स्थल कितना % है? 29%। यस या नो? अब ये 71 और 29% की कहानी जिस पिक्चर में है उस पिक्चर को ही आपको दिखाना है कि वो कहता है कि आरंभिक अवस्था में जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग को किसके नाम से संबोधित किया गया? पेंजिया के नाम से। क्या नाम दिया गया उसको? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। पेंजिया के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी। इस पानी को किसके नाम से संबोधित किया गया? पैंथलासा के नाम से संबोधित किया गया। पानी को किसके नाम से संबोधित किया गया?
तो ये पैंथलाशा हो गया। क्या हो गया? पैंथालाशा। यस या नो? अब एक समय को मैं यहां पर दिखा रहा हूं और समय आपके पास दे रहा हूं, समय को पढ़ना है। समय का नाम है परमो कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग है बेटा? परमो कार्बोनिफेरस युग। यस या नो? इस युग में क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन। किसका विभाजन हुआ? पेंजिया का। और पेंजिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। यस या नो? एक पार्ट उत्तर की ओर किसका, एक पार्ट दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर किसका पार्ट क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दक्षिण की ओर किसका हुआ पार्ट क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। यस या नो? और दोनों के बीच में क्या आ गया? तेथिस सागर। यस या नो? अर्थात 2 स्थल भाग हो गए, एक क्या हो गया? जलीय भाग। 2 स्थलीय भाग कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2 आपके पास गोंडवाना लैंड। यस या नो? और बीच में क्या रह गया? बीच में क्या रह गया? तेथिस सागर। अब ध्यान रखिएगा, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो क्या है? पेंजिया है। और तेथिस सागर क्या है? पैंथलाशा है। ये बात पूरी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। इन्हीं में से हमको राजस्थान बनाना था। मैंने अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं बताया और उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं है, लेकिन अभी आप समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान जो बना है वो किस किस से बना है? तेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से बना है। ये विभाजन का समय फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, विभाजन का समय कौन सा है? परमो कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग है? अब हुआ क्या? धीरे धीरे कालांतर में समय रहते हुए फिर हुआ आपके पास बदलाव की स्थिति, फिर विभाजन का दौर चला। और विभाजन के अंदर आप यदि देखोगे तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का फिर क्या हो गया? विभाजन। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का फिर विभाजन हो गया। तो इसके कितने पार्ट बन गए आपके पास? है ना, 7 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए? 7। अर्थात एक पार्ट उत्तर की ओर जो भाग है उससे बनने वाले भागों की संरचनात्मक स्थिति आप देखोगे तो स्थिति आपके पास समझ में आ जाएगी। और इस तरह से कुछ कंडीशन आपके पास विश्व के मैप की हो गई। थोड़ा सा रफली बनाया मैंने, काम चल जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक उत्तरी पार्ट और एक दक्षिणी पार्ट। जो उत्तरी पार्ट है वो क्या था आपका? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पार्ट है वो क्या था? गोंडवाना लैंड। यस या नो? तो उत्तरी पार्ट जो भी है वो अंगारा लैंड का अवशेष है और दक्षिणी पार्ट जो भी है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और बाकी के 5 महासागर जो हैं वो सब किसके अवशेष हो गए आपके पास? तेथिस सागर के अवशेष के रूप में हो गए। तो उत्तरी भाग की कंडीशन जैसे ही आप पढ़ोगे, कौन कौन से पार्ट को आप यहां पर डिसाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सी स्थिति आप यहां पर देखोगे। तो मैं थोड़ा सा मैप, मैंने बोला तो था भैया को लगाने के लिए, भैया ने लगाया कि नहीं लगाया अभी देख लेते। भैया ने मैप ही मैप लगा दी है, देखिएगा। यहां पर ये स्थिति आपके पास महाद्वीपीय संरचनात्मक स्थिति में देखोगे तो जो भाग अंगारा लैंड का अवशेष है वो अभी आपको उत्तरी भाग की ओर कंडीशन में देखना है। तो नॉर्थ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है? यस या नो? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया में भी एशिया को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया बड़ा है, उत्तर में भी फैला हुआ है और दक्षिण में भी। तो एशिया को कितने पार्ट में बांट देना? यहां पर 2 पार्ट में। तो एशिया को जैसे ही 2 पार्ट में बांटोगे तो एशिया का उत्तरी भाग, एशिया का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। तो ये हो गया आपके पास उत्तरी एशिया। कौन सा हो गया? उत्तरी एशिया। और ये आपके पास हो गया दक्षिण एशिया। कौन सा एशिया हो गया? दक्षिण एशिया। ये स्थिति को आपको थोड़ा सा समझना है कि एशिया उत्तर और दक्षिण में दोनों में फैला हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद में यूरोप और उत्तरी एशिया, तो किसका अवशेष हो गया? अंगारा लैंड। और दक्षिणी गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन हो जाएंगे? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में कौन हो गया? अंटार्कटिका। ये सब किसके अवशेष हो गए भाई? उत्तरी भाग की संरचना अंगारा लैंड है, दक्षिणी भाग की संरचना गोंडवाना लैंड। अब बात यह कि ये स्थिति आपने देख ली, इसके अंदर आपको समझने वाली बात है कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप उत्तर और दक्षिण दोनों में फैला हुआ है। यस या नो? उत्तर और दक्षिण दोनों में फैला हुआ है कौन? एशिया महाद्वीप। और जब एशिया महाद्वीप की स्थिति को उत्तर और दक्षिण के साथ आप पढ़ते हो तो आपकी चीज समझ में आती है। और ये एशिया की कुछ लॉजिकल कंडीशन इस तरह से आपको दिखाई देती है। यहां पर ये भारत है,
अब एशिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दो? दो। एक तो हो गया क्या? उत्तरी एशिया, और दूसरा क्या हो गया? दक्षिण एशिया। और भारत किस भाग में आ रहा है आपके पास? दक्षिण एशिया में। तो एक चीज पता चल गई, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया में स्थित है तो दक्षिण एशिया किसका अवशेष माना गया यहां पर? अरे किसका अवशेष माना गया है? गोंडवाना लैंड का। तो ये भारत भी किसका अवशेष हो गया यहां पर? गोंडवाना लैंड का क्या हो गया? अवशेष। गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में आपने पढ़ा। अब इसी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए आप राजस्थान की स्थिति को आप इसको देख लिया आपने, इसके बाद में देखिएगा मैं फिर यहां पर एक और मैपिंग को लेता हूं और अब आपको लेके आता हूं भारत में। कहां पर लेके आता हूं? भारत में। भारत को आप देखिएगा, भारत को फिर आप दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़िएगा, भारत का उत्तरी पार्ट और भारत का दक्षिणी पार्ट। यस या नो? ये दक्षिण पार्ट, ये उत्तरी पार्ट। दक्षिण पार्ट क्या है भारत का? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बेटा? प्रायद्वीपीय पठार। यस या नो? ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और उत्तरी भाग की संरचना देखोगे तो उत्तर में तो क्या हो गया? हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। और इस हिमालय के से निकलने वाली नदियों से क्या बना? उत्तर का मैदान। क्या बना? उत्तर का मैदान। एक बार इसको समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में? दक्षिण का भाग तो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। यस या नो? बीच में क्या है? उत्तर का मैदान। और उत्तरी उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला। यस या नो? हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों से ही किसका निर्माण हुआ है? उत्तर के विशाल मैदान। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये किसका अवशेष हो गया आपके पास है? गोंडवाना लैंड का क्या हो गया? अवशेष हो गया। यस या नो? अब नियम यह कहता है कि ये जो दोनों भाग हैं, कौन कौन से? उत्तर का मैदान और हिमालय, ये किसका अवशेष माना जाता है? तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। थोड़ा सा आप सोच सकते हो इस विषय पर। यह अवशेष बताया कोबर ने। किसने बताया? कोबर ने एक सिद्धांत दिया, उसका नाम है भूसन्नति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भूसन्नति का क्या दिया बेटा? सिद्धांत। इस भूसन्नति के सिद्धांत से एक आ जाता है कि पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ है। और यहां पर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तरी भाग अंगारा लैंड था। यस या नो? अरे उत्तरी भाग क्या था? अंगारा लैंड। और दक्षिण भाग क्या था? गोंडवाना लैंड। और कोबर कहता है कि आपने दो पार्ट में जब इसको डिवाइड किया तो वो कहता अंगारा लैंड की सभी नदियां अंत में किसमें आकर मिलती थी? तेतीस सागर में। और गोंडवाना लैंड की भी कहां जाकर मिलती? तेतीस सागर में जाकर मिलती। इन नदियों के द्वारा बहुत सारा अवसाद, मलबा इस तेतीस सागर में छोड़ दिया गया। अब अभी तो पानी है, इस वजह से दिख नहीं रहा। धीरे धीरे वही अवसाद आंतरिक भाग से उठकर क्या ऊपर आया और पानी वहां से डाइवर्ट हो गया। वो अवसाद इतना ऊपर उठ के आ गया कि बहुत बड़ी विशाल मात्रा में दिखाई देने लगा। धीरे धीरे रहते समय अनुसार वो तापमान और हवा के संपर्क में आने के बाद कठोर चट्टान का रूप धारण कर लिया। तो वही नदियों का अवसाद आज हिमालय पर्वतमाला है। तभी तो भूस्खलन की प्रक्रिया से आज देखना, थोड़ी सी बरसात में कई बार पहाड़ खिसक जाते हैं। नदियों का अवसाद ही है वो, जो उस जगह पर आकर लाकर छोड़ा गया नदियों के द्वारा। तो नदियां तो क्या, देखो दो चीज होता है पृथ्वी की संरचनात्मक स्थिति में। या तो पृथ्वी संकुचित हो गई, ये पृथ्वी ये क्या हो गई? संकुचित हो गई, तो इसको बोलते हैं संकुचन का सिद्धांत। और यह पृथ्वी क्या हो गई? विस्थापित हो गई, फैल गई, इसको बोलते हैं विस्थापन का सिद्धांत। यह पृथ्वी संकुचित होने से मूल भाग में परिवर्तन हुआ। हो सकता है कोई भाग जो ऊंचा उठा हुआ और ऊंचा उठ जाए, कोई भाग नीचा हो जाए, नीचा और नीचा हो जाए, अर्थात उसमें परिवर्तन हो सकता है। यस या नो? तो संकुचन और विस्थापन से पृथ्वी की मूल संरचना में क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन होने से जहां जल होता है वो जल क्या होता है? निम्न भाग की ओर निकल जाता है। हमेशा पानी किधर जाएगा? अरे आप कहीं भी पानी को रोक सकते हो कि ऊंचाई की ओर पानी भेज सकते हो कि नेचुरल कंडीशन में? तो निम्न भाग की ओर पानी डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आंतरिक भाग जो अवसाद था वो उठकर क्या आ गया? बाहर आ गया। भाई बहुत बार क्या होता है, टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं प्लेटें टकराती है, प्लेटें टकराने से उनके बीच का अवसाद ऊपर उठ जाता है। हो सकता है कोई प्लेट बहुत कमजोर है, कोई प्लेट भारी है, तो भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, कमजोर प्लेट ऊपर आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो बीच में कोई अवसाद है, इधर से प्लेट खिसकी, इधर से प्लेट खिसकी, वो उठा दे। संपीड़न का बल नहीं लगता, गुब्बारे को दोनों तरफ से प्रेशर करो, बीच में से नहीं उठेगा। अरे उठेगा कि नहीं उठेगा? तो वही चीजें सोचनी पड़ेगी। ये ज्योग्राफी में सारी चीजें चलती है। अब ये तो है ही नहीं कि मैं तुमको लॉलीपॉप दे दूं पूरे दिन तुम चूसते रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? चीजों को समझना पड़ेगा। यस या नो? तो कुल मिलाकर टेक्टोनिक थ्योरी और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसके अनुसार यह माना जाता है कि जो आज हिमालय है,
इस जगह पर 33 सागर हुआ करता था। यस या नो? तो हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष हो गया? अरे हो गया ना। अब उसी हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों से किसका मैदान, किसका निर्माण हुआ है? तो वो भी किसका अवशेष हो गया? इसलिए अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष गलती से इधर से थोड़ी देर पहले आया था कहीं से, अंगारा लैंड घूम के, दोबारा अंगारा लैंड आपके भारत में नहीं आना चाहिए। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, है ना? तो अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष, चाहे भारत हो चाहे राजस्थान, पूरी तरह नहीं है। राजस्थान हो चाहे भारत, पूरी तरह किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड। और ये बात समझ में आ गई? ये पूरी कहानी मैंने नहीं बताई किसने बताई? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के भूगोलवेत्ता, 1912 में। यस या नो? और उसकी कंडीशन क्या? अब देखो, बात यह है, बात तो अब है पिक्चर वाली बात है कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार से बना हुआ भाग राजस्थान का वो है, वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? और हाडोती का पठार। यस या नो? हाडोती का पठार और अरावली पर्वतमाला भारत में प्रायद्वीपीय पठार ही है भाई। भारत में जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ोगे तो राजस्थान का भाग भी तो आएगा। तो आएगा तो राजस्थान का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय पठार है? अरावली और हाडोती का पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? तो क्या गोंडवाना लैंड से अरावली और हाडोती का पठार नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया, ठीक है। और उत्तर के विशाल मैदान के भाग हैं थार का रेगिस्तान। कौन है भाई? थार का रेगिस्तान, जो पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश ही है। यस या नो? और पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी क्या बेटा? भाग। ये किसके भाग हैं भारत में? उत्तर के विशाल मैदान के। किसके भाग हैं? यस या नो? और उत्तर का विशाल मैदान किसका अवशेष है? तो क्या 33 सागर से पूर्वी मैदान और थार का रेगिस्तान नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो राजस्थान के निर्माण में दो प्रश्न हो गए। राजस्थान भारत की किस भौतिक संरचना का भाग है? तेरी भैंस की टांग। मैं कह रहा हूं राजस्थान भारत की किस भौतिक संरचना का भाग है? प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर का विशाल मैदान। यस या नो? राजस्थान का निर्माण किन दो भागों से माना जाता है? गोंडवाना लैंड और 33 सागर। ये दो एग्जाम, ये पूरी कहानी का ये दो ही पॉइंट बताने थे मेरे को, सिर्फ 2 पॉइंट। देख ले, 2 पॉइंट में पूरे मजे ले लिए थे ने, ले लिए ना मजे? तो मजे ले लिए तो अब ठीक है। तो ये पूरी स्थिति हो गई। अब इसी कंडीशन को आप राजस्थान के मैपिंग से देख सकते हो। तो राजस्थान की स्थिति को जब आप देखोगे तो राजस्थान को देख लीजिएगा, 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भाग। कौन कौन से हैं राजस्थान के? शकल देखो तुम्हारी, पन्या शापिट हो रहा है। क्या हुआ रमेश बाबू, बता तो सही। बसंती आई है क्या आज क्लास में? आज नहीं आई ना? तो बेटा विनोद सब देख रहा है, ध्यान रखना। अरे यार वो मैप खाली बॉर्डर वाला तो डाला ही नहीं, ब्लैंक मैप राजस्थान वाला। कोई ना, तू डालता रहे तब तक मैं पढ़ा देता हूं। क्या बात हुई, क्यों हंसी आई आप लोगों को? तुम्हारी पहले दिन में ये हालत है, पूरी क्लास कैसे पढ़ोगे लास्ट तक मेरे से? पागल हो जाओगे, कपड़े फाड़ने लग जाओगे तुम। ये है पश्चिम का मरुस्थल। ये तो क्या है बेटा? पश्चिम का मरुस्थल। यस या नो? बीच में क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये क्या है आपके पास? हाडोती का पठार। यस या नो? और यह है दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा मैदान है? दक्षिण पूर्वी मैदान। 4 पार्ट में आपने इसको क्या कर दिया? बांट दिया ना, ठीक है। ये लो,
अब बात यहां पर प्रश्न की है कि आपको पहली स्थिति में तो ये देखना, हाडोती का पठार किसका अवशेष बताया आपने? गोंडवाना लैंड, यस या नो? गोंडवाना लैंड। और भारत में किसका भाग है ये? प्रायद्वीपीय पठार। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है अब यहां पर, याद रहेगी ना? प्रायद्वीपीय पठार। अरावली पर्वतमाला, दूसरा पार्ट क्या है? अरावली। ये किसका अवशेष है? ये भी गोंडवाना लैंड का। और किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग, तैतीस सागर, किसका अवशेष है? तैतीस सागर। और किसका भाग है? उत्तर का मैदान, किसका मैदान? उत्तर का मैदान, ठीक है। और इधर पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश, बोलो, तैतीस सागर, बहुत बढ़िया पप्पू पास। इसके बाद में उत्तर का मैदान, अरे तुझे पता नहीं, पप्पू पास हो गया अब की बार, हाँ ठीक है। ये स्थिति। अब बात समय की स्थिति, अब यहां पर एक प्रश्न एड ऑन और कर रहा हूं। इसमें देखो, संरचनात्मक स्थिति में जब आप पढ़ोगे तो सबसे प्राचीनतम भाग है आपके पास अरावली, पहला भाग। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? अरावली का। दूसरा भाग है हाडोती का पठार, 2 नंबर पर कौन है? 3 नंबर पर है पश्चिम का मरुस्थल, और 4 नंबर पर कौन है? अर्थात इनका क्रम ध्यान रखना। राजस्थान की भौतिक संरचना में उच्चावच की अवस्था को कालक्रम के अनुसार निर्धारित करो। अब इतनी लंबी लाइन आ गई तो पहले ही तोते उड़ गए, है ना? उसका सिंपल मतलब ये कह रहा है कि वो राजस्थान जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसका क्रम बता दो। तो पहला क्रम कौन हो गया? अरावली। दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, और चौथा क्रम। समय और पढ़ेंगे। देखो, सबसे पुराना समय अरावली का है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, यस या नो? अर्थात अरावली का निर्माण किस समय पर हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग। हाडोती के पठार का समय क्रिटेशियस युग। कौन सा युग है बेटा? क्रिटेशियस युग, यस या नो? ठीक है। और पश्चिम के मरुस्थल प्रदेश का समय हेलोशीन युग, सॉरी प्लास्टोसीन युग। कौन सा युग है? प्लास्टोसीन। एक्चुअली क्या, प्लास्टोसीन का तो आपके पास अंतिम समय है और हेलोशीन का आरंभिक समय है। तो इसको आप जब सेट करोगे तो प्लास्टोसीन समय पश्चिम के मरुस्थल प्रदेश में रखोगे, और यहां पर समय है हेलोशीन युग। कौन सा युग है? हेलोशीन युग, यस या नो? ये लो। तो दोबारा देखो, अरावली का निर्माण किस समय पर हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग। पूर्वी में हाँ, उसके बाद में हाडोती का निर्माण किस समय पर हुआ? क्रिटेशियस। और पश्चिम के मरुस्थल प्रदेश का निर्माण, और इसके बाद में लास्ट में पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण। तो ये प्रश्न यहां पर आएगा, सूची 1 का क्या करो? सूची 2 से मिलान। पहला आएगा मरुस्थल, दूसरा आएगा पठार, तीसरा आएगा मैदान, और चौथा आएगा पर्वत। यहां पर लिखा है प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग, यस या नो? यहां पर लिखा है हेलोशीन। कौन सा युग? हेलोशीन युग। यहां पर लिखा है प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन युग, यस या नो? और लास्ट में लिखा है क्रिटेशियस। क्या लिखा है भैया जी? क्रिटेशियस युग, यस या नो? मिलान करो जरा। 1 के आगे क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। 1 के आगे 3, ठीक है। 2 के आगे 2 के आगे 4, ठीक है। 3 के आगे 3 के आगे, आवाज कैसे बंद हो गई? अरे बोलना भाई। 2। और 4 के आगे 1, यस या नो? पक्की बात है ना? ये स्थिति आपके पास यहां पर हो गई। एक्चुअली शब्दावली के 3 शब्द होते हैं ज्योग्राफी में। शब्दावली, शब्दावली के कितने शब्द हैं? 3। एक होता है मरु। क्या होता है? मरु। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। मरु का मतलब क्या होता है? और मरुस्थल मतलब थार का रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? इनको दिमाग में सेट कर लेना।
दूसरा होता मेरू। मेरू क्या होता है? पर्वत। मेरू क्या होता है? पर्वत, मतलब अरावली पर्वतमाला। क्या है? अरावली पर्वत माला। और तीसरा जोर का शब्द है, वो होता है माल, और माल होता पठार, और पठार है हाडोती का पठार। यस या नो? हाडोती का पठार। तुमको दो याद रहे का ना रहे, या तो पक्को याद रहे हो, है ना, क्योंकि इसको कौन भूलता भाई। गांधी जी से भी पूछ लो तो वो भी बता देगा इसको। मरु, मरुस्थल। मरुस्थल मतलब किसको बेटा? मेरू। पर्वत मतलब माल। पठार मतलब, अब इसको भूलो और आप ये देखो कि मरु मतलब क्या हो गया? थार का रेगिस्तान। मेरू मतलब क्या हो गई? अरावली पर्वतमाला। और माल मतलब क्या हो गया? हाडोती का पठार। तो पूरी कंडीशन समझ में आ गई आपको। और राजस्थान का निर्माण पूरी तरह से आपने कर दिया। तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ? दूसरा प्रश्न यहां पर मैं लिखता हूं, राजस्थान का निर्माण होता है, होता है। यस या नो? क्वेश्चन लिख दिया। ऑप्शन नंबर 1 33 सागर। क्या लिखा भाई? 33 सागर। ये लो। ऑप्शन 2 में दे दिया भाई साहब अंगारा लैंड। क्या दे दिया? अंगारा लैंड। ऑप्शन 3 में दे दिया भैया गोंडवाना लैंड। क्या दे दिया? गोंडवाना लैंड। और ऑप्शन 4 में दे दिया भाई साहब, डी ऑप्शन में दे दिया A+C। तो क्या आंसर हो जाएगा? यस या नो? इसी प्रश्न में फिर ऑप्शन चेंज कर सकता, प्रश्न की लैंग्वेज ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 पर दे देगा हिमालय पर्वतमाला। कौन दे देगा? हिमालय पर्वतमाला। ऑप्शन दे देगा गंगा का मैदान। किसका मैदान? गंगा का मैदान। ऑप्शन सी दे देगा आपके पास सिंधु का मैदान। किसका मैदान? सिंधु का मैदान। यस या नो? और ऑप्शन डी में दे देगा आपके पास, क्या दे देगा? हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब बताओ क्या होगा? हैं? गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? तेरी तरफ से लगा दे, इतना तो तू भी लगा सकता है। ब्लैंक की बाउंड्री वाला, बाहर वाला, बस चारों तरफ की। हाँ, हर चीज सर से मत मांगा करो, तुम्हारा भी तो सिस्टम काम करता होगा। चिपका दे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान। अब आपने थोड़ी देर पहले देखो, मैदान तो पढ़ा था ना? उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था ना? यस या नो? उत्तर का विशाल मैदान मैंने आपको बताया कि हिमालय से निकलने वाली नदियों से होता है। किससे होता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों से होता है। तो हिमालय क्षेत्र को जब आप पढ़ते हो तो एक्चुअली इस भाग में जब देखोगे ना, उत्तरी भाग की संरचनात्मक स्थिति में, तो ये जो मैदान बनेगा, ये मैदान, तो ये मैदान तो सिंधु का मैदान है। किसका मैदान है? सिंधु सतलज का मैदान कहलाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदी से निर्मित है, तो सिंधु सतलज का मैदान होगा। यस या नो? दूसरा गंगा यमुना का मैदान कहलाएगा। गंगा भी हो सकता है ऑप्शन में, यमुना भी हो सकता है, उधर सिंधु भी हो सकता है ऑप्शन में, सतलज भी हो सकता है। और लास्ट में ब्रह्मपुत्र और तिस्ता, नोट पिस्ता, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। यस या नो? तो ये तिस्ता या ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाएगा। तो मैं इसको बड़ी नदी के साथ ही बोल रहा हूं। ये तो कौन सा हो गया? ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान हो गया भाई? ब्रह्मपुत्र मैदान। ये किसका मैदान हो गया भाई? गंगा का मैदान। कौन सा मैदान हो गया? गंगा का मैदान। यस या नो? और ये किसका मैदान हो गया? सिंधु का मैदान। तो 3 मैदान बने ना उत्तर के विशाल के मैदान के। यस या नो? एक पश्चिम का मैदान है। किसका मैदान है? दूसरा मैदान है मध्य का मैदान। कौन सा मैदान है? और पूरब का मैदान किसका है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो उत्तर के विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग है। नॉट पश्चिम, नॉट पूरब, मध्यवर्ती भाग। और मध्यवर्ती भाग किसके द्वारा बना हुआ है? नहीं दी कोई डाउट है तो देखो, गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी, बनास। यस या नो? तो बनास से बनता मैक्सिमम मैदान। अरे जुड़ गई ना आगे जाके। तो कुल मिला के आपको बात यह समझनी खोपड़े में कि पूर्वी मैदानी भाग उत्तर के विशाल मैदान का भाग तो है ही है, उसमें भी पर्टिकुलर किस नदी का है? गंगा यमुना का मैदान। क्या बोलोगे?
गंगा यमुना समतुल्य मैदानी भाग। बसंती सो रही है, हैं? मेरी क्लास में नींद आ रही है, तेरी भैंस की टांग। चलो अब मैं इसको लिखा दूं, आपको जितना मैटर पड़ा राजस्थान का निर्माण हेडिंग डालकर लिखा दूं तो लिखिएगा कॉपी खोल के। मेरा परिचय तो यार अब उड़ते बादल से पूछो, हैं? चलते रहेंगे परिचय में क्या, तुम्हारी क्लास में आगे तो परिचय चलता ही रहेगा। परिचय मांगोगे ही नहीं तुम, लास्ट तक तुम कहोगे सर परिचय चाहिए ही नहीं, है ना? तो अभी एक बार लिखिएगा, आप सबसे पहले लिखना शुरू करिएगा हेडिंग डालकर राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक और अवस्थिति एवं विस्तार। बेटा हाँ, राजस्थान का ये पॉइंट डाल लो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक के पॉइंट है, इनको सबको हमको पढ़ना है। हाँ भाई, सीकर से नहीं हो गया, मैं तो राजस्थान से हूं, सीकर कहां लगता मेरे आगे। मारवाड़ का भी हूं, राजस्थान का हूं, तो सबका ही हो गया ना भाई। तुम क्या विभाजन की स्थिति में चले हो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, सब आ जाएगा, कोई अजनबी आदमी तो हूं नहीं तुम। चलो लिख लिया आप सबने? इसको परमानेंट डाल दो डेस्कटॉप पे, है ना? मैं रोज उठा लूँ इसको, इंपोर्ट कर सकूँ वहां से। ठीक है, लिख लिया भाई? सर फॉन्ट का साइज कम कर लो। ठीक है बेटा, ज़्यादा मोटा लग रहा दिखता आपको, छोटा कर लेंगे। बाकी राइटिंग तो अब ऐसी है, तुम समझ लेना, कोई इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है, हैं? हाँ देवी सिंह भाटी, बोलो क्या हालचाल है आपके? बोल रहा हेलो सर। कैमरे के सामने होके समझाओ, तुम तो थोड़े दिन बाद में ये बोलोगे सर कैमरे पे आओ मत, रुको तो सही। क्या हो रहा है आज लाइट को? हाँ, खुल के बोलना क्या कहना चाहता है, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रहा है। हो गया, ये सबने नोट कर लिया? पॉइंट नंबर हेडिंग 1, राजस्थान का निर्माण। हो जाएगा बेटा, सीईटी का सिलेबस भी कवर सेम ही है, कोई इंतर नहीं है ज़्यादा टॉपिकों में। पहले दिन में पता चल गया क्या आपको लालचंद जी? लालचंद की भैंस खो गई, वो कह रहा है। अवस्थिति एवं विस्तार।
हो कल हो जाएगा पूरा। आज तो मारकर पकड़ा, पहले दिन पहले कोर्स की बात करिए यार, गजब का हीरो तू। तू बोल कितने दिन में कराना है? हैं? कल करा दूं? तो आज मेरे को ही पढ़वाया क्यों? मैं टॉपिक के नाम लिखता आधे से। परसों ब्याह है? क्या बात है हीरो। क्या करेगा ब्याह करके यार? अच्छा करते क्या हो ब्याह करके, ये तो बताओ। हैं? कुछ होता है ब्याह करने के बाद? लिख लिया सबने? आगे लिखो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। हेडिंग डालो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, जो जर्मनी के हैं, 1912 में सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के बारे में मैं 2-3 लाइन लिखाऊंगा, वो आपको लिखनी है। पहले हेडिंग डाल लो। यस डन। देखो, इसी सिद्धांत के अनुसार राजस्थान का निर्माण माना जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार राजस्थान का निर्माण माना जाता है। जिसमें पृथ्वी के आरंभिक स्वरूप को पेंजिया महाद्वीप का नाम दिया। जिसमें पृथ्वी के आरंभिक स्वरूप को पेंजिया महाद्वीप का नाम दिया। आरंभिक स्वरूप को पेंजिया महाद्वीप का नाम दिया, जिसके चारों ओर विशाल काय जल राशि को पैंथलाशा महासागर का नाम दिया गया। नोट लगाकर लाइन लिखनी है, नोट डालकर। परमो कार्बोनिफेरस युग में, बोर्ड पर लिखा हुआ बेटा, परमो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन होकर परमो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन होकर 2 भागों में बट गया। नंबर 1, उत्तरी भाग अंगारालैंड या लॉरेंशिया। उत्तरी भाग, हेडिंग डालकर लिखना उत्तरी भाग, और डेश लगा के लिखना अंगारालैंड या लॉरेंशिया।
अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, बोर्ड पे लिखूं? यस, या तो शब्द मिलेगा अंगारा लैंड या शब्द मिलेगा लॉरेंशिया, कहा गया। दक्षिणी भाग, पॉइंट नंबर 2, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, पॉइंट नंबर 3, दोनों के बीच 33 सागर, पॉइंट नंबर 3 में दोनों के बीच 33 सागर। अब अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, ये दिमाग में डाल लीजिएगा, आज के बाद ये डायग्राम इतने बनने वाले हैं ज्योग्राफी में आपके, और ये बनाना सीख लेना। इनसे आलस्य करोगे तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाओगे, ये गारंटी मेरे से लिख के ले लेना, मेरी क्लास में तो लिख के ले लेना। इसलिए जब जब जहां जहां बोर्ड पर जो भी आपको डायग्राम दिखता है वो सब बनाना अपनी कॉपी में। हो गया? हैं? बनाना है बेटा। अरे तुम्हारे काम की चीज नहीं, तुम बनाते रहो। हो गया? बना लिया क्या? नहीं बनाया? बना लिया होगा यार, नहीं बनाया क्या? पक्का बना लिया? क्या बाकी है? बाकी है क्या? यदि बना लिया तो आगे लिखो। अंगारा लैंड के द्वारा निर्मित भाग, अंगारा लैंड द्वारा निर्मित भाग, या ऐसे भी लिख सकते हो अंगारा लैंड के अवशेष के रूप में, अंगारा लैंड से निर्मित भाग, उत्तरी अमेरिका,
यूरोप, ग्रीनलैंड, यूरोप के आगे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है आपको इसमें, है? ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। और ये द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये इंडोनेशिया है। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप। तो आपने उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया, आगे लिखो उत्तरी एशिया। आगे लिखेंगे गोंडवाना लैंड से निर्मित भाग, गोंडवाना लैंड से निर्मित भाग, अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, देखो बोर्ड पे देखो, ये मेडागास्कर है, दिखाई दे रहा है? मेडागास्कर, ये अफ्रीका का ही भाग था। ये आप देखो, इस शेप को उठा के यदि आप देखोगे ना, ये बिल्कुल यहां से टूटकर अलग हुआ है। ये पहले बिल्कुल इसके स्पर्श था, ऐसे ही भाग टूटकर जाते हैं ये। अब समय रहते तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी दर, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पड़ेगी, तो इनका विभाजन और हो जाएगा। 7 महाद्वीपों से हो सकता है धीरे धीरे 10 महाद्वीपों का निर्माण हो जाए। ये टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेटें आपस में टूटती है और एक दूसरे से क्या है? दूर जाती है। तो कुल मिला के ये जो मेडागास्कर अफ्रीका का भाग है, वो भी ध्यान रखना किसका ही पार्ट माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। अब नोट डालकर लाइन लिखनी है यहां पर। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आगे लिखिएगा 33 सागर से निर्मित भाग, नहीं बगैर नोट, 33 सागर से निर्मित भाग, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर कोष्टक में करना, आर्कटिक, कोष्टक में क्या करेंगे? आर्कटिक, और लास्ट में है दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और महासागर भी है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आप ये मानो कि 5 महासागरों का निर्माण किसके अवशेष के रूप में पढ़ा जाएगा? 33 सागर। और 7 महाद्वीप किसके अवशेष के रूप में? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। अब कौन अंगारा लैंड का पार्ट है, कौन गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आप समझ चुके हैं आसानी से। जो उत्तरी भाग की संरचना सब अंगारा लैंड है, और जो दक्षिण भाग की संरचना वो क्या है? अब एशिया के दक्षिण में आपने स्थिति को देखा, देखा कि नहीं देखा? और ये स्थिति आपने देखी तो एशिया के दक्षिण में भारत, भारत किसका अवशेष हो गया? गोंडवाना लैंड का। यस या नो? फिर हमने भारत की स्थिति को देखा, और भारत में ये स्थिति देखी कि भारत का जो दक्षिण भाग प्रायद्वीपीय पठार है वो तो किसका अवशेष हो गया?
गोंडवाना लैंड का। और उत्तरी भाग जो है, उत्तर का विशाल मैदान, ये किसका अवशेष हो गया? तैतीस सागर का। तो लिखिएगा, भारत की संरचना में प्रायद्वीपीय पठार, भारत की संरचना में प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जबकि हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। पॉइंट नंबर 1, प्रायद्वीपीय पठार से निर्मित राजस्थान के भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार से निर्मित राजस्थान के भूभाग प्रायद्वीपीय पठार से निर्मित राजस्थान के भूभाग अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार, अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार तैतीस सागर से निर्मित भूभाग, सॉरी 33 सागर नहीं, उत्तर का विशाल मैदान। भाई हम भारत की बात कर रहे हैं ना। उत्तर का विशाल मैदान, कौन सा विशाल मैदान? उत्तर का विशाल मैदान। और कोष्टक लगा के लिख देंगे गंगा यमुना का मैदान, यहां पर मेंशन करेंगे कोष्टक में उत्तर का विशाल मैदान, किसका मैदान? गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, तो गंगा यमुना का मैदान आपने कोष्टक में लिखा, तो आगे डेस लगा के लिखेंगे पूर्वी मैदानी भाग है, राजस्थान का ही तो लिखा रहा हूं भाई। उत्तर का विशाल मैदान आपने लिखा ना, और उसमें क्या लिखा आपने? गंगा यमुना का मैदान। तो दो भाग आप लिखना उसमें, पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। अंतिम लाइन नोट में लिखनी है अब। भारत एवं राजस्थान का निर्माण, भारत एवं राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से माना जाता है। आपको मैप बनाना है।
बना लिया? बनाने के बाद इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। जिसमें शामिल प्रमुख देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देशों के नाम लगाना, देश लगा के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। ये सभी देश किस में शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? समझ गए ना बात को? प्रश्न समझ में आ गया ना? निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? अब कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो देने से रहा ऑप्शन में। ऑप्शन तो भारत के पड़ोसी देश ही देगा। तो चीन और म्यांमार दोनों देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल, बाकी सारे पड़ोसी देश भारतीय। इस पूरे भाग को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और फिर उन सभी को मिला के ये इन सभी का क्षेत्रफल विश्व में सबसे बड़े उपमहाद्वीप के रूप में भारत की पहचान कराता है। ये एक आज अलग बात है कि भारत का विभाजन होने के बाद नए देश बन गए। ये पहला कंप्लीट जो देश बताएं सब भारत के ही पार्ट थे। इन पूरे संपूर्ण भूभागों को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। मैं महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? उपमहाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में एशिया दिया होगा। विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया होगा? और तुम्हारा काम हो जाएगा वहीं पे। नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्शन 4 में भारतीय उपमहाद्वीप भी दिया होगा। तो 4 तक पहुंचना उसको पढ़ते समय। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अर्थात जो महाद्वीप की विशेषता है उसका छोटा भाग उपमहाद्वीप होता है। ऐसी भूखंड की संरचना जो विस्तृत भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, ज्वालामुखी, सुनामी, लहर इत्यादि भौगोलिक संरचनाओं को दिखाती है, बहुत बड़े भाग पर वो महाद्वीप होता है। उसी में छोटे भाग पर ये सारी विशेषता पाई जाए तो उपमहाद्वीप हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान विश्व में सबसे बड़े उपमहाद्वीप के रूप में है। लेकिन केवल भारत नहीं है, भारत के साथ ये देश भी हैं। अरे हैं कि नहीं? कौन कौन से देश हैं? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 भूटान। अर्थात ये 5 तो आप देख रहे हो स्थलीय देश है। कौन से देश है? और श्रीलंका और मालदीव जलीय देश है। इन सभी का संयुक्त भाग क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से
जाना जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से आप संबोधित करेंगे तो आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आगे लिख लेना, जो उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है उन दोनों देशों को लिख लो, है ना। नोट में एक लाइन लिख लो, नोट लगा के, चीन और म्यांमार, चीन और म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। चीन और म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। आगे मैप बनाओ। ये बनाना है, मेरी शक्ल क्या देख रहा है, कोई मैं तेरे को बसंती दिख रही हूं? ऐसे टकटकी निगाहों से घूर रहा है मेरे को। दो भी पछाड़ दे दूंगा तो कहानी समझ में नहीं आएगी, डॉक्टर के क्या करवा के आ गया। मेरे को उतनी ही देर देखना जितनी तुम में क्षमता है। क्षमता से ज्यादा देखने की कोशिश करी तो तुम्हारी रेलगाड़ी है ना पटरी से नीचे उतर जाएगी। नोट्स कैसे बनाने हैं सर? एक मार्केट से कॉपी खरीद के लानी है और मां सरस्वती के आगे धूप, संदूर, नारियल, अगरबत्ती, चोला, इन सभी का प्रसाद लगाते हुए और अपने इष्ट देव को याद करते हुए, पेन उठाते हुए क्लास में सम्मानजनक पूर्वक स्थिति में बैठकर नोट्स बनाने होते हैं बेटा। ऐसे नहीं कि सीधा बैठ गया नोट्स बनाना शुरू कर दिया। बात समझ में आई मनीषा? देख ले मनीषा की बात में, नाम में कितना दम है, सबके मुंह पे। और वाह रे, दो चार बार और बोलते तो जान कट जाएगी। एक नाम और, हाँ मोनिका। एक और नाम और, हाँ लक्षिता। बड़े चोखे चोखे नाम है भाई। वो बचपन में कहानी तो सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, तो बस वो उसको दिमाग में रखो।
क्या कह रहा है? फोटो देखा, उसमें बूढ़ा लग रहा था। अब क्या इरादा है? अब बोल। चलेगा हवेली पे? जाते समय पता ले जाना मेरे से, ठीक है? हवेली पे सारी व्यवस्था, तेरे को लोड नहीं लेना। लिख लिया? सबने लिख लिया बेटा? कौन सी लाइट? लाइट ये जाएगा वहां तो 2 कदम रखते ही 2 लाइट बंद। तीसरा कदम लग, जैसे इसका पूर्ण आगमन होगा सारी लाइटें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। फिर रात्रि वाली अलग से जो लाइट होती ना, वो वाली चालू हो जाएगी। वहां पे सारा काम ऑटोमेटिक है। आप जो चीज मांगोगे तुरंत मिल जाएगी आपको। चलो लिख लिया आप सबने ये? अरे नंबर ही क्यों, बहुत कुछ दूंगा, तो टेंशन तो ले। हल्के में ले रहा तू सर को। हाँ भाई, ये हो गया सबका। लास्ट में एक लाइन लिखिएगा यहीं पे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण काल क्रम के आधार पर और डेस लगा के लिखना। पहला पॉइंट लिखो अरावली, काल क्रम के आधार पर पहला पॉइंट लिखो अरावली, दूसरा लिखो पठार, तीसरा लिखो मरुस्थल और चौथा लिखो मैदान। चौथा क्या लिखा आपने? मैदान। ये हेडिंग ऐसे कैसे बना के लिखनी? शब्दावली के 3 शब्द, इसको ऐसे कैसे नोट करना है सबको। लिख चुके हैं? और राजस्थान के निर्माण का एक जो पॉइंट आपने देखा वो कंप्लीट आपका हो गया। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला भाग आपके पास जो है अक्षांश और देशांतर का विस्तार। यस या नो? ठीक है।
राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार जब पढ़ा जाता है तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर पढ़ा जाता है। किसके आधार पर पढ़ा जाता है? अक्षांश और देशांतर के आधार पर। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मुझे तुम्हारा आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। अच्छा आईक्यू लेवल तो यहीं चेक कर लेता हूं, मेरे को एक मिनट बताना आप, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन है? एशिया में सबकी आवाज आई, अफ्रीका में जाते जाते 4-5 रह गए। तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यही तो बात है। कौन आएगा? है ना, ये गलती एक तो यहां हुई है, नहीं होनी चाहिए दोबारा। उसके बाद में अगला कौन आ गया? यूरोप। और लास्ट में कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब तुमको चीजें तो सारी बतानी पड़ेगी शुरू से। अच्छा एक प्रश्न फिर लिख रहा हूं मैं, अभी पता चल जाएगा कितना दिमाग है। राजस्थान अक्षांशीय विस्तार के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी पूर्वी, गोलार्ध। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध। बताओ। सी ऑप्शन सबका? कोई है जो इसका विखंडन करने वाला है? सही है, ठीक है, तुक्का नहीं, सही है ना। प्रश्न को यहां पर बहुत अच्छे से समझना होता है, जल्दबाजी में उत्तरी पूर्वी का कंडीशन तो जब ये कोई भी अक्षांश या देशांतर का नाम नहीं कहेगा ना, तब आपको ध्यान रखना। या ये बोले कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर, लेकिन पर्टिकुलर केवल अक्षांश शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, तो उत्तरी गोलार्ध है, और केवल देशांतर शब्द का प्रयोग कर रहा है तो पूर्वी गोलार्ध है। ये पढ़ते समय लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। तो यही चीज मैं यहां पर आपको स्पष्ट करते हुए समझा रहा हूं कि अक्षांश के आधार पर क्या कंडीशन है और देशांतर के आधार पर क्या कंडीशन है। देखिएगा, अक्षांश के आधार पर तो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के आधार पर कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। ये आपके पास उत्तरी गोलार्ध, और ये आपके पास कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। ये स्थिति किसके आधार पर है? देशांतर। और ये स्थिति किसके आधार पर है? अक्षांश। और अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर यदि पढ़ाएगा तो आपके पास स्थिति क्या बन जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दोनों प्रश्न समझ में आ गए ना? ये अक्षांश प्लस देशांतर के आधार पर आपके पास हो गया। तो अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध को स्पष्ट करती है
और देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध को स्पष्ट करती है। तो जब भी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ोगे उत्तर से उत्तर का होगा। किसी भी लैंग्वेज में दक्षिण शब्द का प्रयोग गलती से नहीं करना, वो आपको देगा ऑप्शन में। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिण बांसवाड़ा से शुरू होता है, लेकिन शब्द क्या है? दक्षिण बांसवाड़ा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वो उत्तरी शब्द का ही प्रयोग होगा, क्योंकि हम किस गोलार्ध में आते हैं? नॉर्थ गोलार्ध में। और देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में आते हैं? पूरब में। तो हमेशा पूरब जो देशांतर है वो किसके लिए प्रयोग होगा? पूरब से पूरब का। और अक्षांश हमेशा उत्तर से उत्तर का प्रयोग। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब ये आपने देख लिया। अब इसके बाद में इसको हम पढ़ते हैं दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। यहां पर जब आप देखोगे, ये तो 4 दिशा तो आपके पास विभाजित है ही है, इसके अलावा 4 और उपदिशा विभाजित है। यस या नो? यस। ये दिशा है कौन सी? वायव्य। कौन सी दिशा है? वायव्य। ये है नैऋत्य। कौन सी दिशा है? नैऋत्य। ये है ईशान, और ये क्या है? आग्नेय, है ना। अब बात यह है, ये आपके पास दक्षिण, कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई? और ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। और ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूरब। और ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूरब। अब राजस्थान की स्थिति आपको पढ़नी। किसकी स्थिति पढ़नी है? राजस्थान की स्थिति दिशा के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। तो जैसे ही राजस्थान की स्थिति दिशा के आधार पर पढ़ोगे तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान उत्तर पूरब में तो है विश्व के हिसाब से, विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में तो किस दिशा में हो गया? कौन? राजस्थान। और भारत के संदर्भ में किस दिशा में हो गया? बोलो। भारत के संदर्भ में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई? उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में। और एशिया के संदर्भ में जैसे ही पढ़ोगे आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एशिया के संदर्भ में क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण। यहां पर कोई भी लोकेशन राजस्थान की नहीं आएगी। अब ये उत्तर पश्चिम ये शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो 4 नाम देख रहे हो ना आप, ये ऑप्शन में आएंगे आपके। और प्रश्न 3 लेंगे, ऑप्शन चारों फिक्स है, यही आएंगे। और प्रश्न 3 हो गए, वो विश्व के संदर्भ में दे देगा, भारत के संदर्भ में दे देगा, और एशिया के संदर्भ में दे देगा। और राजस्थान की दिशा के अनुसार प्रश्न को पुटअप करेगा। तब आपको गलत नहीं करना है। ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले तो देखा आपने विश्व के संदर्भ में, तो कौन सी लोकेशन आपने क्रिएट करी? बोलो। उत्तर पूरब। कौन सी है? उत्तर पूरब। यस या नो? और भारत के संदर्भ में कौन सी लोकेशन देखी आपने? उत्तर पश्चिम। और एशिया के संदर्भ में कौन सी लोकेशन देखी आपने? दक्षिण पश्चिम। यस या नो? ये 3 प्रश्न यहां पर दिशा के आधार पर आपको ध्यान रखने, जो स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अब देखते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरी। एक काम करो, पहले बेटा इसको लिख लो, समय होने वाला है फिर, है ना। कितने बजे तक है क्लास? 12:30 तक है ना। हाँ, तो एक बार इसको उतार लो। विस्तार की स्थिति।
यदि ये लिख लिया, बना लिया, तो मैं एक लाइन लिखाऊंगा यहाँ पे। यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये 7 डिग्री 9 मिनट दोनों का माइनस है, और ये इधर 8 डिग्री 47 मिनट दोनों का माइनस है। ठीक है, तो राजस्थान कितने अक्षांशों में बसा हुआ है? 7 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान कितने देशांतर में बसा हुआ है? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब उसको विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे अपन। कहाँ से शुरू होगा, कितनी उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई जो भी है। एक बार ये और बनाओ। बैग बंद हो गया? कहाँ जाएगी? और गलती से एक बार आ गए ना तुम हवेली पे, तो बार बार आओगे, ये गारंटी और है, लिख के दे रहा हूं मैं। चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ऐसी खासियत है, क्वालिटी है वहां पे, तुम क्या। एक बार लिख लो। लिख लिया?
एक लाइन लिखनी, जनरल सीधा लिखनी। राजस्थान अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान अक्षांश और देशांतर के आधार पर हाँ जी आ रहा हूं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल इसका प्रॉपर अक्षांश और देशांतर विस्तार देखेंगे, कहां से शुरू होता है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट?